वालेकुम। MTH 501 लेक्चर नंबर 26 चेंज ऑफ बेसिस कि कैसे हम बेसिस को चेंज कर सकते हैं। अब आपने इस लेक्चर को करने से पहले ठीक है जो जो बातें बताऊंगी वही प्रिपेयर करनी है, वही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंसेप्ट को समझना है। देखें कोई भी वेक्टर है ना उसके अंदर बेसिस होती हैं B1 B2 सो ऑन। अब बेसिस का नाम चेंज होगा, ठीक है। कभी B1 हो सकता है, C1 हो सकता है, A1 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं और ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक कांस्टेंट होता है, एक वेक्टर प्लस फिर कांस्टेंट वेक्टर प्लस सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये जो B1 B2 या बेसिस हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कहते हैं ना कि इस कॉम्बिनेशन की आप कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आपने सिंपली जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है ना दोनों बेसिस के साथ वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है C1 और C2, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ दे देते हैं और आपको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो आपने ये जो पहली वैल्यू होती है उठा के ये लिखनी होती है यहाँ पे और जो दूसरी होती है वो यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर में क्या कह रहे हैं कि बी कोऑर्डिनेट, ठीक है, निकालना है एक्स बी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ये है कॉम्बिनेशन लीनियर, एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो क्या कह रहे हैं एक्स बी निकालें। तो एक्स बी में आपने क्या करना है, जो बी वाली बेसिस है, ठीक है, उसके साथ जो नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पे 3 है तो पहले 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे इस लीनियर कॉम्बिनेशन में से आपने एक कांस्टेंट उठाना है, ठीक है। तो पहला 6 है, दूसरा 4 है, तो इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपने 6 4 लिखना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसको जो स्किप कर दे जो नहीं बता रही, ठीक है। अब ये देखिए दो बेसिस आ गई हैं यहाँ पे B1 B2। अब यहाँ पे पीछे पिछली एग्जांपल में C1 C2 नहीं था, अब C1 C2 भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, B1 क्या है 4C1 प्लस C2 लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। और x आपको ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है। अब आपने x ऑफ b निकालना है, यानी कि जो x है जो ये है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे निकले हुए हैं 3 और 1 है। आपने एक्स सी निकालना है। तो एक्स सी निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने दो एलिमेंट लिखने होते हैं जो एक्स वाली लाइन में हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते बिकॉज इसकी बेसिस B1 B2 है। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यानी कि अगर हमारे पास 3C1 प्लस 6 1 C2 होता ना तो हम यहाँ से दोनों वैल्यू पिक कर लेते, जैसे कि यहाँ से इसकी 3 और 1 यहाँ से पिक की है। तो यहाँ हमारे पास फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स की ऐसी कम्बिनेशन नहीं गिवन जिसमें बेसिस का नाम सी हो। ये बी वाली बेसिस है, तो इनको यूज़ करके हम सी निकालेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आपने एक्स सी निकाला है ना, तो एक्स की जगह पे एक्स की जो बेस की जो वैल्यू कम्बिनेशन गिवन था वो लिखना है और सी को आपने लिखना है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 3B1 और सी को इलाका लिया, 3 और B2 सी को इलाका लिया। अब यहाँ पे देखें B1 सी को ट्रीट करते हैं, B1 सी इलाका लिया, B2 सी इलाका लिया, और इनके साथ जो कांस्टेंट थे ना 3 और 1 यहाँ पे ये इलाका लिए। अब जो B1 सी है ना वो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, B2 सी भी हमें गिवन है। ये देखें B1 की जो बेसिस थी वो क्या थी, ये C1 C2। तो इसके साथ कांस्टेंट क्या था 4 और 1, इसके साथ क्या था -6 और 1। तो इसके कोऑर्डिनेट 4 और 1 आ जाएंगे, इसके -6 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो दानू के कोऑर्डिनेट को आपने पिक करना है, ये 4 1 6 1, ठीक है। अब ये जो B1 B2 आ गए ना, इनको आपने ऐसे एक मैट्रिक में लिखना है। बाकी जो x फाइंड कर रहे थे उसके जो कोऑर्डिनेट निकाले थे वो 3 और 1 वो साइड पे लिख लेने। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपने कंसेप्ट को समझना है। अब B1 है C1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थ्योरम है, इसमें ये कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसके कांस्टेंट C यूज़ हो रहा है, तो वही कोऑर्डिनेट है बस कांस्टेंट B यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे C से B तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो ये अगर हम चेंजेस करते हैं ना B से C, यानी कि अगर यहाँ पे B है ना तो ये B से C पे जाएगा, अगर हम यहाँ पे C पे जाएंगे C पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कंडीशन बता रहे, इसमें बस आपने ये एक कंडीशन याद रखनी है जस्ट।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सी से बी पे जा रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है और इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये बेस को हम चेंज करें उसमें इसमें बस यही चीज़ करनी है और ये एक एग्जांपल है, प्रॉपर इसको करना है। अब यहाँ पे आपने कंसेप्ट को समझना है क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक बेस है डी, ये इसकी D1 D2 ठीक है, एक F1 F2 सो ऑन, ठीक है, ये है बेसिस। अब हमारे पास जो F1 है वो ये है, F2 ये है, F3 ये है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक फ्रॉम F टू D। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक फाइंड करना है F से D पे जो चेंज हो, ऐसे ऐसे एक P हो जो D से F पे, ठीक है, चेंज हो। तो इसके लिए हमारे पास F से D पे जा रहा है तो F कितने हमारे पास 1 2 3, यानी कि F1D F2D और F3D हमने निकालना है। ठीक है, F1D भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, F2 भी F3 भी। तो F1 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास F1, ठीक है ये। अब इसमें बेसिस कौन कौन से यूज हो रही हैं, 2 कांस्टेंट कौन से यूज हो रहे हैं, 2 -1 और 1। तो हम लोग जब लिखते हैं किसी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं किसी भी फंक्शन के या किसी भी कॉम्बिनेशन के, तो उसके कांस्टेंट उठा के लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में। 2 -1 1 कांस्टेंट पिक करेंगे F1D। इसी तरह F2D में से हम पिक करेंगे 3 1 और यहाँ पे D1 नहीं है, D1 0 आ जाएगा, 3 और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, F2D के आ जाएंगे। F3D के पुट करने हैं तो वहाँ पे -3 और 0 और एंड पे 2 आ जाएगा क्योंकि D3 की 2 है। ये कैसे हमने पिक किए हैं ये अगेन बता देती हूँ। ये जो है ना आपके पास ये कॉम्बिनेशन गिवन है, इसमें से पिक करके कोऑर्डिनेट की तरह लिख रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो कॉम्बिनेशन की तरह लिख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन थे तो इनके हमने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तीनों को पिक किया। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, इकट्ठे मैट्रिक की फॉर्म में लिख देना है। और क्या कह रहे थे कि कोऑर्डिनेट जो है वो मैट्रिक की फॉर्म में लिखने हैं। तो ये आंसर है इसका, फर्दर सॉल्व आउट नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास एक्स डी है। ठीक है, अब आपने एक्स डी निकालना है और कंडीशन अगर तो आपके पास एक कम्बिनेशन होता है जिसमें बेसिस डी वाली यूज होती है, D1 D2 D3, जैसे कि यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट वो कांस्टेंट पिक कर लेते। लेकिन यहाँ पे एक्स डी निकालना है और हमारे पास एफ की फॉर्म है, तो आपने सिंपली एक्स, ये वाली जो वैल्यू है ना एक्स की, ठीक है, एक्स डी में ये पुट करनी है और डी, तो F1D F2D और F3D निकालना है। तो F1D F2 3 आप ये ऊपर निकाल चुके हो। तीनों को पुट करोगे एक ही कॉलम के अंदर तो ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। बाकी जो आपको कंडीशन गिवन थी ना ये वाली क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में, 1 -2 2 इसके साथ कांस्टेंट थे। ठीक है, तो इनको हमने 1 -2 2 को यहाँ लिख लिया और ये मैट्रिक की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम ये एग्जांपल भी ऐसे ही होगी, ये भी एंड ये भी। ठीक है, सारी एग्जांपल ऐसे ही होंगी। ठीक है, एक ही चीज़ है इसके अंदर कि कैसे हम बेसिस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो कम्बिनेशन था, ठीक है, उसको बेसिस में इस तरह से हम लोगों ने चेंज करके सॉल्व किया, या ये फॉर्म थी या इस फॉर्म में किया। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।